नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय कुमार मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाउस डिजाइन विद वास्तु में। आज हम सिंपल तरीके से सीखेंगे वास्तु शास्त्र की बारीकियां। दोस्तों, घर में कोई वास्तु दोष है अथवा नहीं है, इसकी जानकारी अगर हम स्वयं से कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उनका समाधान करना। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिंपल और सरल तरीके से घर के वास्तुशास्त्र को सीखेंगे। लेकिन अगर सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आप अगर स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे और फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए और पूरी चीजें ध्यान से देखिए। इतना तो हम सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। अगर मान लीजिए हमारा कोई प्लॉट है 25 बाई 40, 20 बाई 50, 30 बाई 50, जो भी प्लॉट का साइज है उसको आप एक रफ ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने किया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं, एक ड्रॉ कर लिया। अब इसमें करना क्या है, जहां पर जो दिशाएं हैं वो लिख दीजिए। ठीक है। बीच सेंटर पर, सेंटर कैसे निकालेंगे, आप चारों कोनों को आपस में मिला दीजिए। जहां पर सेंटर आए वहां पर आप अपना कंपास रखिए और जो भी दिशाएं जहां पर आ रही, जैसे आपका सीधे पर पूरब आ रहा तो सीधे पूरब लिख दीजिए, दाएं बाएं आ रहा तो दाएं बाएं लिख दीजिए, कितने डिग्री पे आ रहा है। जनरली मान लेते हैं हम आपका कि सब कुछ 90 डिग्री पे है आपके प्लॉट में। आपने कंपास रखा, पूरब इधर मिला, आपको रोड साइड आपको पूरब मिल गया। ठीक है, ये रोड साइड आपका पूरब हो गया। पीछे की तरफ पश्चिम है, दक्षिण है और उत्तर है। 4 दिशाएं आपको मिल गई। अब इसको क्या करना है, हमें चौड़ाई, जो भी हमारी चौड़ाई है, मान लीजिए 30 फीट थी, इसको 10-10 फीट के 3 हिस्सों में हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, और तीनों डिवाइडेशन की लाइनें खींच दी, 1 2 3। अब ये 3 पार्ट हो गए हमारे सीधे सीधे, 1 2 3। ठीक, इतना काम कर लिया हमने। फिर जो लंबाई थी हमारी, ये टोटल लंबाई है, लंबाई को भी हमने 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब यहां पर हमारे 9 रेक्टेंगल्स बन गए, 9 आयत बन गए। जो हमारा पूरब की तरफ बीच का है, ये हमारा पूर्व दिशा को इंगित करेगा। ये हमारा पूर्व का सेंटर हो गया, ये हमारे पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है। जो कोना बचा उत्तर और पूरब के बीच का कोना, इसे हम नॉर्थ ईस्ट कोण बोलते हैं या ईशान कोण बोलते हैं हिंदी में। ये ईशान कोण हो गया। उसके बाद जो उत्तर की तरफ मध्य का भाग है वो बचा हमारा उत्तर दिशा, ये हमारा उत्तर हो गया, प्रॉपर उत्तर। और जो पश्चिम और उत्तर का कोना हुआ उसको हमने लिख लिया सिंपली नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को हम कहते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण या स्थान, ये वायव्य कोण हो गया हमारा। अब जैसे दक्षिण की तरफ है तो ये हमारा साउथ हो ही गया पूरा पूरा। पश्चिम की तरफ ये हमारा वेस्ट हो गया। ईस्ट की तरफ ये हमारा ईस्ट था ही। अब इसका जो कोना हुआ ये हुआ हमारा साउथ और वेस्ट। ठीक। नैऋत्य कोण भी बोलते हैं इसको हिंदी में, नैऋत्य कोण, ऋषि बाबा वाला राह, नैऋत्य कोण। ठीक है। और दक्षिण और पूरब का जो कोना बचा उसे साउथ ईस्ट कहते हैं, यानी आग्नेय कोण। तो ये पहली मूलभूत जानकारी आपको हो गई आपके प्लॉट या मकान में कि कौन सी दिशा कहां पर है, कौन सा कोण कहां पर है और किस दिशा का कौन सा मुख्य स्थान है। जो बीच का हिस्सा बच गया इसको हम केंद्र कहते हैं, सेंटर, केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब ये डिसाइड हो गया कि इसमें 9 भाग हैं। 9 भाग में 4 भाग पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के, 4 भाग उनके बीच बने मध्य कोणों के, आग्नेय, ईशान, नैऋत्य और वायव्य कोण के बीच का हिस्सा केंद्र हो गया। ये आपका प्रारंभिक वास्तु ज्ञान पूर्णतः क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी दिशा, कौन सा स्थान किस तरह के निर्माण के लिए उपयुक्त है, इसको जानना अति आवश्यक है। शुरुआत पूरब से करते हैं। ठीक है। जो हमारी पूर्व दिशा है
पूर्व दिशा में हमारा आगमन यानी एंट्रेंस, मुख्य द्वार आदि चीजें, आपका ओपन एरिया, ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यहां पर आपको हल्का निर्माण करना चाहिए। इस तरह का निर्माण हो कि खुलापन हो और सूर्य का प्रकाश आपके घर में प्रवेश कर सके। बहुत ज्यादा हैवी निर्माण यहां पूर्व दिशा में नहीं कराया जाता। ठीक है, ईशान कोण, उत्तर और पूर्व का कोना। उत्तर और पूर्व का कोना दैवीय कोण कहा जाता है, दैवीय भाग कहा जाता है, दैवीय स्थान बोला जाता है। यहां पर भगवान का जो मंदिर है वो सबसे अच्छा माना जाता है। भूमिगत जल बोरिंग, भूमिगत जल बोरिंग, ये भी इस स्थान में बहुत शुभ होता है। मंदिर, भूमिगत जल का स्थान, ठीक है, आगमन का स्थान, पूजा का स्थान आदि आदि चीजें, जितनी भी शुभ कर्म से संबंधित चीजें हैं वो यहां पर आप स्थापित कीजिए। ये ईशान कोण है, इसको हमेशा हल्का रखिए। उत्तर पूर्व के कोने में आप बेसमेंट बना सकते हैं। कोई हानि नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हमारा है आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट। ये अग्नि का स्थान है। जहां अग्नि का स्थान है वहां आपकी रसोई सबसे उत्तम है। कुछ वास्तुशास्त्री इसे कैश फ्लो से भी जोड़ते हैं, धन आगमन की दिशा। सॉरी, कुछ वास्तुशास्त्री इसे कैश फ्लो से भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये धन आगमन की भी दिशा मानी जाती है। तो हमारा यहां पर आग्नेय कोण में रसोई हो सकती है। ठीक है, आपका जो भी इलेक्ट्रिक से संबंधित सामान है, जैसे कि आपका ओवन है रसोई में, वो साउथ ईस्ट कोने के बने किचन में ईस्ट की तरफ हो सकते हैं। अग्नि कोण में जितनी भी ऊर्जा वाली चीजें हैं उनको आप स्थापित कर सकते हैं। आग्नेय कोण में आपकी रसोई मुख्य चीज है। रसोई आप आग्नेय कोण में बना लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम केंद्र की तरफ चलते हैं। केंद्र का स्थान आप बैठक बना सकते हैं, ओपन रख सकते हैं, हल्का रखना है आपको। केंद्र में कोई निर्माण नहीं करना है, कोई भारी भरकम सामान नहीं रखना है, कोई हैवी स्टोरेज नहीं रखना है। यहां पर आपको सीढ़ियां नहीं बनानी है आपको केंद्र स्थान में। ये सब चीजें केंद्र में अवॉइड करनी। अगर हो सके तो केंद्र में थोड़ा सा जो कच्चा फर्श है वो हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं पॉसिबल है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप केंद्र में बैठक, ओपन हॉल आदि बना सकते हैं। कोई निर्माण ना करें, सोफे वगैरह डाल सकते हैं बैठने के लिए सिंपल। ये केंद्र स्थान में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारी बहुत शुभ दिशा मानी जाती है। तो उत्तर में हम क्या बना सकते हैं? उत्तर में हम बेडरूम बना सकते हैं। किसका? नई बहू का। ठीक है, घर के दूसरी जो पीढ़ी है उसका, लड़के बच्चों का, लड़कों का, जब तक शादी नहीं हुई तब तक लड़कियों और लड़कों का। इधर हम बेडरूम बना सकते हैं। इधर हम ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, स्वागत कक्ष, गेस्ट हाउस बना सकते हैं, गेस्ट रूम बना सकते हैं। ये सब सारी चीजें हम उत्तर दिशा में कर सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं, उत्तर दिशा में हम नहाने का स्थान, एक बात ध्यान रखना है, टॉयलेट नहीं, टॉयलेट और नहाने के स्थान में फर्क होता है। स्नानागार हम यहाँ बना सकते हैं, पानी से रिलेटेड चीजें, यहाँ हम बोरिंग भी करा सकते हैं, ठीक, बोरिंग भी करा सकते हैं, स्नानागार बना सकते हैं, मतलब केवल नहाने का है तो बना सकते हैं और टॉयलेट नहीं बना सकते, ठीक, समझ गए आप। बेडरूम बना सकते हैं लड़कों का, लड़कियों का, बच्चों का, इधर सारे बेडरूम बन सकते हैं, ड्राइंग रूम बन सकता है, गेस्ट रूम बन सकता है, हैवी चीज कोई नहीं बनेगी। अच्छे कलर्स का इस्तेमाल कीजिए। उत्तर दिशा में आप ये सब कर सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं, टॉयलेट नहीं बना सकते, सीढ़ियां नहीं बना सकते, ये दो चीजें आप नहीं बना सकते। सेप्टिक टैंक आप यहाँ नहीं बना सकते। सेप्टिक टैंक कहाँ बना सकते हैं, ये भी ये अच्छे प्रश्न है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। घर का पूरा वास्तु एक वीडियो में, तो एक वीडियो में आपका पूरा वास्तु क्लियर हो जाएगा। समाधान स्वयं से कर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नॉर्थ वेस्ट का एंगल, वायव्य कोण जिसे कहते हैं। तो वायव्य कोण में हम क्या कर सकते हैं, वायव्य कोण हवा का स्थान, एयर प्रेफरेंस, खुला होना चाहिए, आवागमन होना चाहिए। यहां पर आप ऊपरी जाल जैसे नहीं डालते हैं, ऊपरी जाल डाल सकते हैं। यहां आप टॉयलेट बना सकते हैं, ठीक। सेप्टिक टैंक के लिए सबसे बढ़िया जगह है, सेप्टिक टैंक आप बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं, ऊपरी जाल डाल सकते हैं। इसको, इस स्थान को भी हल्का रखने की सलाह दी जाती है। टॉयलेट सेप्टिक टैंक के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल कॉर्नर को छोड़ते हुए आप बेडरूम भी बना सकते हैं। कॉर्नर का हिस्सा थोड़ा सा छोड़ दीजिए ऐसे, और यहाँ पर बेडरूम भी बना सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हमारी वायव्य कोण में हो सकती हैं। इसको थोड़ा खुला जरूर रखिए, बंद नहीं होना चाहिए वायव्य कोण हमारा, ठीक है। मोटी मोटी चीजें सारी हो गई। क्या नहीं बना सकते, मंदिर नहीं बनाना, मंदिर नहीं बनाना, रसोई घर नहीं बनाना, ये सब सारी चीजें नहीं बना सकते। अब आते हैं हम पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में क्या बना सकते हैं, पश्चिम दिशा में हम बना सकते हैं टॉयलेट। सबसे पहली चीज टॉयलेट बना सकते हैं। आपका सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं। मान के चलिए वायव्य कोण में नंबर 1 और पश्चिम दिशा में नंबर 2 पे आएगा सेप्टिक टैंक यहाँ, तो सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं, टॉयलेट बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपको डस्टबिन रखना है घर में, तो आप कहाँ रखें, आप वेस्ट में रखें, अच्छी जगह है। शू रैक रख सकते हैं आप, हैवी स्टोरेज रख सकते हैं, वार्डरोब बना सकते हैं। ये सब सारे काम आप पश्चिम दिशा में कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नैऋत्य कोण में। यह मकान का सबसे शक्तिशाली भारी स्थान है। इस स्थान को आप जितना हैवी रखेंगे उतना आपके लिए शुभ होगा, जितना दबाएंगे इसको। भगवान वास्तु के यहां पर पैर हैं, तो जितना आप भारी भरकम व्यवस्था कर सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, सबसे पहले चीज तो जो आपका भवन का स्वामी है, मुख्य स्वामी, मुख्य गृह स्वामी जो भी आप कहें, उसका रूम बनाइए आप, बहुत अच्छा है। सीढ़ियाँ, स्टेयर बनाइए आप, अच्छा है। रूम यहाँ पर जो बना हुआ रूम है वो घर में सबसे ऊंचा होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे ऊंचा
और सबसे बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आप हैवी स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं। ठीक है। टॉयलेट बनाने से बचिए, टॉयलेट मत बनाइए। टॉयलेट बनाने से थोड़े से नुकसान हो सकते हैं, मजबूरी हो तो टॉयलेट बनाना चाहिए, नहीं तो टॉयलेट मत बनाइए। अगर आप नए घर का निर्माण कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए, यहाँ टॉयलेट अवॉइड कर दीजिए। क्या बना सकते हैं? मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम बना सकते हैं, स्टेयर बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं, हैवी स्टोरेज बना सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। जो घर का भारी भरकम सामान है सब इधर शिफ्ट। दीवारें इस साइड की चौड़ी बनानी चाहिए। समझ गए आप बात? साउथ वेस्ट के कोने में जो भी बेडरूम या रूम बनाए उसकी दीवारें का सब जगह 4.5 इंच की, 1 इंच की बना रहे हैं तो यार 9 इंच की बनाइए। ये इस स्थान का महत्व है। जितना भारी उतना आपके लिए लाभदायक। आगे चलें। दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा जो है हमारी बहुत अच्छी दिशा है। ये भी कुछ लोग नहीं समझते तो इसको बहुत बुरा मानते हैं। बुरी नहीं, बहुत अच्छी दिशा है। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि मकान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको भारी रखना है और जो उत्तर और पूर्वी हिस्सा उसको हल्का रखना है। ठीक है। तो दक्षिणी दिशा में क्या बनाएंगे? बेडरूम तो बना ही सकते हैं। ठीक है, बेडरूम बना लीजिए, टॉयलेट बना सकते हैं, सेप्टिक टैंक बना सकते हैं, स्टोर रूम बना सकते हैं, स्टेयर्स बना सकते हैं। ठीक है। स्टेयर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। फर्क क्या है? साउथ वेस्ट और साउथ में इतना फर्क है कि यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं और वहां हम टॉयलेट अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? टॉयलेट हम बना सकते हैं और वहां अवॉइड कर रहे हैं। तो लगभग सारी जगह हो गई आपकी कि क्या क्या हम कहाँ बना सकते हैं। आपके घर में यही सब सारी चीजें बनी होंगी, स्टेयर बने होंगे, सीढ़ियाँ होंगे, बेडरूम्स होंगे, किचन होगा। सारी चीजें कहाँ बना सकते हैं प्रॉपरली, इसमें मैंने सब बता दिया आपको। अब कुछ और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कुछ सामान्य बातें। सामान्य बातें ये हैं कि जो मास्टर बेडरूम बनाएंगे तो मास्टर बेडरूम ऑटोमेटिकली इंग्लिश में जानते हैं बड़ा बनता है। तो जो साउथ वेस्ट में बने वो बड़ा रूम बनना चाहिए और नॉर्थ के रूम साउथ के रूम से छोटे होने चाहिए। ठीक है। केंद्र के स्थान को हल्का रखना है। टॉयलेट साउथ या वेस्ट में शिफ्ट करने हैं आपको। सेप्टिक टैंक नॉर्थ वेस्ट में। अगर मान लीजिए आपका पूर्व घर दिशा का घर है तब आप सेप्टिक टैंक आपको बनाना है, आप कहाँ बनाएंगे? तो फिर दूसरा रास्ता बचता है कि आग्नेय कोण में पूर्व की दिशा को छोड़ते हुए साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। मजबूरी में आपको अगर बनाना है तो फिर SE में शिफ्ट कीजिए। कहाँ? पूर्व के हिस्से को छोड़ते हुए। और DPC से 9 इंच नीचे, तब ये आपके लिए शुभ फलदायक होगा। एंट्रेंस आप पूर्व में बनाएं या उत्तर पूर्व में बनाएं, इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जहां आपने एंट्रेंस बनाया वहीं आप सेप्टिक टैंक मत बना दीजिए पूर्व में। पूर्व दिशा का अगर आपका घर है तो सेप्टिक टैंक साउथ ईस्ट में ईस्ट के कुछ भाग को छोड़ते हुए बनाइए। इस बात का ध्यान रखिए। आपने नॉर्थ ईस्ट में पता चला गेट लगाया और नॉर्थ ईस्ट में आपने सेप्टिक टैंक लगा दिया, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। ये नहीं। 2-4 काम ऐसे हैं जो आपको अपना घर बनाते वक्त नहीं करने हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी निगेटिविटी फैलाने वाला जो निर्माण है वो नहीं करना है। टॉयलेट नहीं बनाना है, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है, सीढ़ियाँ नहीं बनानी हैं। ये सब काम बहुत नुकसानदेह हैं, ये आपको नहीं करने हैं। इतना अगर आप फॉलो कर लेंगे आप अपने घर के वास्तु का समाधान स्वयं कर चुके हैं।
आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं से देखिए कि आपके घर में कौन सी चीज़ें गलत जगह पे बनी हैं, उनको आप कोशिश कीजिए, अगर पॉसिबल है तो शिफ्ट कर लीजिए। नहीं हो पा रही है तो उसके क्या उपाय हैं, मैंने अभी कुछ वीडियोस डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देखिए कि उसकी रेमेडीज़ बताई हैं, बहुत सरल सरल रेमेडीज़ हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 मंजिल का आपका मकान बना हुआ है और आपका नीचे कुछ गलत निर्माण हुआ तो उसको तोड़ देंगे तो तीनों मंजिल पता चला डिस्टर्ब हो गई। ऐसा तो निर्माण तोड़ नहीं सकते। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसका उपाय है। लेकिन अगर आप नया मकान बना रहे हैं तो जैसे मैंने बताया इसी अकॉर्डिंग बनाइए। और कुछ सुझाव जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, बाकी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।